महाभारत की कथाओं में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, पर जब बात होती है इतिहास के सबसे महान योद्धाओं की, तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन उन्हीं अर्जुन को अपने हुनर पर थोड़ा गुमान हो गया था, और आज की कहानी उसी गुमान की है और उस सबक की जो उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो होता क्या है जब दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर एक मामूली से दिखने वाले बंदर से मिलता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सवाल एक ऐसी कहानी का दरवाजा खोलता है जो अहंकार और असली ताकत के बीच का फर्क समझाती है। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि महान धनुर्धर अर्जुन एक तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और पहुंचे हैं कहाँ? रामेश्वरम। जी हां, वही पवित्र धरती जहां से भगवान श्री राम ने लंका तक अपना वो मशहूर पुल बनाया था। अब अर्जुन अपनी कला के उस्ताद उस पत्थर के पुल को देखते हैं और उनके मन में एक ख्याल आता है, एक तरह का उपहास। वो सोचते हैं, अरे भगवान राम ने ये पत्थरों से पुल बनाने में इतनी मेहनत क्यों की? अगर वो इतने ही बड़े धनुर्धर थे तो उन्होंने मेरी तरह बाणों का पुल क्यों नहीं बना दिया, जो कहीं ज्यादा शानदार होता? और वो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि कह भी उठते हैं, अगर मैं होता ना उस जमाने में तो मिनटों में बाड़ों का ऐसा पुल खड़ा कर देता कि सब देखते रह जाते। देखिए, उनके इन शब्दों में कितना घमंड झलकता है। वो सिर्फ भगवान राम के तरीके पर सवाल नहीं उठा रहे थे, बल्कि एक तरह से कह रहे थे कि मेरा हुनर उनसे भी बेहतर है। लेकिन अर्जुन को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनकी ये बड़ी बड़ी बातें कोई और भी सुन रहा था। पास में ही एक छोटा सा बूढ़ा सा बंदर ध्यान में बैठा था। पहली नजर में तो कोई भी उसे एक साधारण वानर ही समझता। अब ये जो वानर थे वो असल में भेस बदले हुए हनुमान जी थे। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से अर्जुन की बात सुनी और फिर बोले, तुम्हारा दावा तो ठीक है, पर क्या तुमने सोचा है कि श्री राम की सेना में कितने बलशाली योद्धा थे? तुम्हारे बाणों का पुल क्या उनका वजन सह पाता? एक पल को भी नहीं। और बस यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। एक तरफ था अर्जुन का अपने हुनर पर अटूट विश्वास, या कहें तो अहंकार, और दूसरी तरफ थे भेष बदले हनुमान, जिनका जवाब अनुभव और सच्ची भक्ति से भरा था। बात बहस से बढ़कर अब एक शर्त पर आ गई। अर्जुन ने अपने अहंकार में आकर कह दिया, ठीक है, मैं अभी बाणों का पुल बनाता हूं। अगर ये तुम्हारा वजन नहीं सह पाया तो मैं इसी क्षण चिता में प्रवेश कर जाऊंगा, और अगर ये टिक गया तो तुम्हें मेरा दास बनना होगा। सोचिए, दांव पर क्या लगा था? अर्जुन ने अपने घमंड में आकर अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया था। तो फिर क्या था? अर्जुन को तो अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपना गांडीव उठाया और देखते ही देखते अपने दिव्य बाणों से एक शानदार मजबूत सा दिखने वाला पुल तैयार कर दिया। पुल बनाकर अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास से उस वानर को पार करने के लिए कहा। हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने सिर्फ अपना एक पैर पुल पर रखा ही था कि वो पूरा का पूरा पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अर्जुन तो बस देखते ही रह गए, हैरान परेशान। लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, अपने सारे मंत्रों का इस्तेमाल किया और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत पुल बनाया। पर नतीजा वही ढाक के तीन पात। जैसे ही हनुमान जी ने कदम रखा, वो पुल भी टूट गया। बस इस बार अर्जुन का सिर्फ पुल नहीं टूटा था, उनका अहंकार भी चकनाचूर हो गया था। अब पूरी तरह से हार कर अर्जुन को अपनी शर्त याद आई। वो अपने वचन के पक्के थे। उनका घमंड तो कब का टूट चुका था और अब शर्मिंदगी के बोझ तले वो अपना जीवन समाप्त करने के लिए एक चिता तैयार करने लगे। और ठीक उसी पल जब अर्जुन उस चिता में कदम रखने ही वाले थे, एक नई शख्सियत सामने आई। एक तेजस्वी युवा ब्राह्मण वहां प्रकट हुए। उस युवा ब्राह्मण ने आते ही दोनों को रोका। उन्होंने बड़ी चतुराई से एक बात कही कि भाई, कोई भी शर्त तब तक वैध नहीं मानी जाती जब तक उसका कोई गवाह या साक्षी ना हो, और तुम दोनों के इस शर्त का तो कोई साक्षी था ही नहीं, तो ये शर्त ही अमान्य है। इस एक तर्क ने अर्जुन के प्राण बचा लिए। इतना ही नहीं, उस ब्राह्मण ने कहा कि चलो, मैं तुम्हारा साक्षी बनता हूं, एक और कोशिश करो। इस बार अर्जुन ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपने अहंकार को एक तरफ रखा, मन में भगवान को याद किया और उस ब्राह्मण की निगरानी में तीसरी बार पुल बनाया। अब वो पल था जब सबकी सांसें थमी हुई थीं। हनुमान जी ने इस बार सिर्फ पैर नहीं रखा, बल्कि अपनी पूरी ताकत से वो उस तीसरे पुल पे कूदे और पुल अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला।
अब सवाल ही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पुल पहले एक पैर के भार से टूट रहा था, वो अब अचानक हनुमान जी के कूदने का वजन कैसे सह गया? तो इसका रहस्य छिपा था उस साक्षी में। वो युवा ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। और जब हनुमान जी पुल पर कूदे तो कृष्ण ने अदृश्य रूप से उस पुल को नीचे से सहारा दे दिया। कुछ कथाएं कहती हैं कि उन्होंने अपने कंधों पर उसे थाम लिया, तो कुछ कहती हैं कि उन्होंने कछुए का रूप ले लिया या अपने सुदर्शन चक्र से उसे सहारा दिया। वजह जो भी हो, सहारा दिव्य था। और फिर एक एक करके सारे राज खुलने लगे। वो साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा वानर असल में पवनपुत्र हनुमान थे और वो अपने असली विशाल और शक्तिशाली रूप में प्रकट हो गए। और वो युवा ब्राह्मण, उन्होंने भी अपना असली रूप दिखाया। वो थे अर्जुन के सखा, उनके सारथी, उनके मार्गदर्शक, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अपने सामने हनुमान और कृष्ण को एक साथ देखकर अर्जुन सब समझ गए। वो दोनों के चरणों में गिर पड़े और बोले, मेरा अहंकार, मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा सबक था। अर्जुन को इस तरह विनम्र देखकर हनुमान जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को एक आशीर्वाद दिया, एक वचन दिया। और वो वचन क्या था? हनुमान जी ने कहा कि आने वाले महाभारत के युद्ध में मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर यानी झंडे पर विराजमान रहूंगा और हर खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जानते हैं, इसी वजह से अर्जुन के रथ का एक नाम कपिध्वज भी पड़ा, यानी वानर के ध्वज वाला रथ। ये इस बात का प्रतीक है कि जब हुनर, विनम्रता और भगवान की कृपा एक साथ मिल जाते हैं तो जीत पक्की होती है। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है, आत्मविश्वास और अहंकार। इन दोनों के बीच वो महीन सी, बारीक सी लकीर आखिर कहाँ होती है? ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ हुनर में नहीं, बल्कि विनम्रता में भी बसती है।